वेलकम टू गौरव कॉन्वेंट स्कूल भिवाड़ी। प्यारे बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 1 मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम मैथ्स। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि हमारे पूरे संसार में जब सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट हुई थी तो 1 से हुई थी, 1 2 3 4 इस तरह से। लेकिन उसके बाद 0 को जोड़ा गया आर्यभट्ट के द्वारा। तो नंबर सिस्टम में वो सारी चीज़ें हैं, वो छोटी क्लासेस में सभी बच्चों को समझ में आती है। यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज का 1.1 के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। और 1.1 के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसमें है, इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो इज जीरो इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जीरो रेशनल नंबर है। क्यों है उसके बारे में डिटेल समझाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैन यू राइट इट इन फॉर्म P अपॉन Q। क्या आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो? तो वेयर P एंड Q आर इंटेजर्स नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ पर P और Q इंटेजर्स है और Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर है कि P तो जीरो है, क्योंकि जीरो क्यों ही तो लिखना हमको। तो हम इसका आंसर देंगे यस, कि जीरो को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। और एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जीरो अपॉन 1 और जीरो अपॉन 2 और जीरो अपॉन 3 एटसेट्रा। मतलब जीरो के अपॉन में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हमेशा क्या होगा? जीरो ही होगा। इस वजह से हम जीरो को रेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, मैं पहले इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें हमारे पास है कि देयर आर इनफाइनिट रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 एंड 4। हम 3 और 4 के कोई भी दो नंबर के बीच में हम इनफाइनिट रेशनल नंबर तैयार कर सकते हैं। और कभी भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो हमारे पास इसका जो आंसर आया और वो हमारी आंसर लिस्ट से मैच नहीं करता, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल क्या है कि ये होना चाहिए कि वो 3 और 4 के इन बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, और अगर उसके आंसर 3 और 4 के इन बिटवीन है तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो जैसे इसमें बताया है कि हमने क्या किया कि 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1 कर दिया, और इसमें 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 और 8 से। तो यहाँ पर 8 और 8 से भी किया। अगर हम 7 और 7 से करते तो हमारे एग्जैक्ट आंसर भी आ जाते हैं। इससे भी और इससे भी आ सकते हैं। तो जब हमने 24 अपॉन 8 और हमारे पास 32 अपॉन 8 आ गया, तो हम 24 अपॉन 8 के बाद हम ले सकते हैं 25 अपॉन 8, 26 अपॉन 8, 27 अपॉन 8, 28 अपॉन 8, 29 अपॉन 8, 30 अपॉन 8। तो ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 हमने इस तरह से ले लिए, और इसमें 7 भी हो जाते हैं अगर, क्योंकि 31 अपॉन 8 भी आ सकता था, वो भी इन बिटवीन हो सकता था। तो हमें ये ज़रूरी है कि जितने हम रेशनल नंबर इन बिटवीन लेते हैं उससे हम 1 प्लस ज़्यादा करके हमें क्या करना चाहिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो हमारा जो है वो सॉल्यूशन परफेक्टली हम कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर है थर्ड, आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर पता करना है। तो देखिए, अगर हमको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। यस, डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम इनका एलसीएम करके डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए। और जब डिनोमिनेटर सेम है तो जितने इनके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालने हैं उसका 1 प्लस करके, उससे एक ज़्यादा करके हमको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे 5 हमको फाइंड आउट करने हैं तो हम 6 से 3 को और 6 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 6 से 4 को और 6 से ही 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेंगे वो होंगे 3/5 इक्वल टू 3 × 6 अपॉन 5 × 6 इक्वल टू 18/30। तो एक तो हमारा हो गया 18/30 और 4/5 का इसमें भी 6 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/30 हमारे पास बनेगा। अब 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30। इस तरह से हम इनको लिखते जाएंगे। तो इसमें 5 पूछा गया था, हम 5 नंबर तक लिखेंगे। जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। उसके बाद तो 24 आ गया, तो इसमें से 19 से 23 तक हमारे पास कितने हो गए, 5 रेशनल नंबर हो गए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पेज है, इस पेज के जो हमने सॉल्यूशन आपको बताए हैं इसके अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट पेज जो हम चलते हैं इसके बाद, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो जो हमारे पास आंसर आएंगे वो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हमारे इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो स्टेट बताना है इसमें कि जो है स्टेटमेंट ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें जो है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, हमें पता है कि हर नेचुरल नंबर क्या होता है, एक होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर में सिर्फ 0 अलग होता है, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं उसमें। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखिए, एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी होता है, जबकि होल नंबर में 0 और पॉजिटिव नंबर ही हो सकते हैं। इस वजह से जो नेगेटिव जो नंबर हैं इंटीजर्स के, वो होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में आएगा फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए, होल नंबर जैसे मैंने बताया ये फॉल्स होगा, क्योंकि होल नंबर हमने बताया कि 0 और पॉजिटिव नंबर जो नेचुरल नंबर हैं उनको ही हम होल नंबर कहते हैं, जबकि रेशनल नंबर के पास रेशनल नंबर नेगेटिव नंबर से भी रेशनल नंबर बनते हैं और पॉजिटिव से भी बनता है और 0 से बनता है। ठीक है, तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। और तुमको रिटर्न में पहले मिल चुका है ऑलरेडी, और इसमें यहाँ देख सकते हो, ये भी शायद इस तरह का स्टेटमेंट इसमें भी दिया हुआ है। अब है
एग्जाम्पल 1/5 is a rational number but not a whole number. 1/5 क्या है? एक रैशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और false. Justify your answers. Every irrational number is a real number. इसमें बोला गया है कि प्रत्येक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। अब ये क्या कहेंगे इसको? इसमें दिखा हुआ है आंसर में कि ट्रू। यस। तो सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, क्योंकि जो कलेक्शन है रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के ही कलेक्शन से रियल नंबर बनते हैं। इसी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो इसके लिए भी स्टेटमेंट जो होगा वो होगा फॉल्स होगा, क्योंकि एज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। क्योंकि जो नंबर लाइन है उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो इसमें बताया है कि जो नेगेटिव नंबर हैं वो स्क्वायर रूट के रूप में हम उनको नहीं लिख सकते हैं किसी भी नंबर के। अब है थर्ड स्टेटमेंट में एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक जो है रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है? देखिए सीधी सीधी बात है कि नहीं, हम पहले बता चुके कि तो इसमें भी आंसर होगा फॉल्स। एज रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर। इस वजह से हर एक जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से वो बना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है इफ नंबर सच एज, अगर कोई नंबर ऐसे है जैसे अंडर रूट 4 है तो उसका आंसर 2 आ गया, अंडर रूट 9 है तो उसका आंसर 3 हो गया। तो आर कंसाइडर्ड तो देन हेयर 2 and 3 आर रैशनल नंबर। यहाँ पर 2 और 3 क्या है? रैशनल नंबर हैं। और था द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, उस प्रकार से सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके जो स्क्वायर रूट आर नॉट इरेशनल, तो वो इरेशनल नहीं हो सकते। तो कुछ जैसे हमने कहा कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये रेशनल नंबर है 4 जो है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो अंडर रूट 4 है इसका 2 हमारे पास आंसर बन रहा है, इस वजह से ये क्या है? 4 रेशनल नंबर, अंडर रूट 4 रेशनल नंबर है क्योंकि 2 रेशनल नंबर है, इस वजह से अंडर रूट 9 रेशनल नंबर है क्योंकि इसका 3 जो आंसर आ रहा है ये रेशनल नंबर है। इसीलिए अगर हम अंडर रूट
2 कहते तो इसका आंसर में √2 ही होता, इस वजह से वो इरेशनल नंबर होता। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कराए गए हैं, और एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको और सॉल्व करते हुए वर्क करेंगे आगे। गौरव कॉन्वेंट स्कूल भिवाड़ी GCS क्लासेस में आपका स्वागत है, वेलकम है, धन्यवाद।